नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशु उपाध्याय। और इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 37 में। और आपको बता दें कि हमारे साथ आपको एक अंकल और एक आंटी दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इनके साथ एक वाक्य घटा है। ये यहाँ पर ड्यूटी पर होते हैं और इनके गाँव धनगौर में इनकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी जाती है। ये कैसे पॉसिबल है, जरा आप भी सोचिएगा। फिलहाल हम इनसे जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। नाम मेरा रणबीर है। मैं हूँ हरिजन जाति से जी। गांव मेरा वेलाना है जी। तो ये हुआ था जी 3 जनवरी को। गांव कौन सा है आपका? गांव वेलाना जी। गांव अच्छा। वेलाना, जिला बुलंदशहर, जी। सुंदरबाद तहसील है जी। तो 3 जनवरी को मैं ड्यूटी पर था प्रेजेंट। जी। तो मेरे बाद में वहाँ कुछ लोगों ने हमारी जमीन को 3 तारीख, कौन सी 3 तारीख को? 3 जनवरी को। 3 जनवरी साल कौन सा था? 2023 यानी इसी साल की आप बात कर रहे हैं? इस साल 2023 में जी। तो मैं ड्यूटी पर था प्रेजेंट अपनी पे जी। तो मुझसे बाद में हमारे गांव के कुछ आदमियों ने, गांव घड़ाना है, वहाँ सुंदरलाल है जी, और मुझसे वो कुछ और भी आदमी हैं जिन्होंने मेरी जमीन को मेरी गैर हाजिरी में हड़प लिया है। जब आप यहाँ थे, आपकी प्रेजेंट लगती होगी वहाँ पर ड्यूटी पर, तो उसके बावजूद भी वहाँ पर प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम करा ली? हाँ, जबकि मैं ड्यूटी में लगी प्रेजेंट। कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। जबकि मेरी ड्यूटी में लगी प्रेजेंट जी। मेरे पास पूरे सबूत है प्रेजेंट के जी। तो मेरे गैर कानूनी में ये जमीन कैसे ली गई? तो आपको इस बात का कब पता चला? ये पता लगी थी मुझे शिवरात्रि पे। मैं जो लड़का है वो गया था गाँव में। जी। तो वो गया गाँव में, जंगल में गया घूमने पे। तो वहाँ वो लोग रहते कब्जा, वहाँ खंबा पड़े हुए खंबा जी। और वहाँ से मट्टी उठाए लोगों ने वहाँ से। अच्छा। जब मुझे मालूम पड़ी कि मेरे खेत पे यूँ कब्जा हो रहा है, अच्छा, जब मैं यहाँ से गया था मैं। तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। आप इनकी धर्मपत्नी हैं? जी हाँ। गांव का नाम इन्होंने बताया था आपने, एक बार हाँ। आप भी बता दीजिए। जी, मैं वेलाने की रहने वाली हूँ, रणवीर जी की पत्नी हूँ। और ये वाकया हुआ है हमारे साथ, हमारी जमीन हड़प ली गई है। यहाँ पर आपको कितने साल हो गए फरीदाबाद में? यहाँ हमको हो गए 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से आप यहाँ रह रहे हैं? जी हाँ। तो गांव में आपकी जो प्रॉपर्टी है, गांव में कोई आपके रिलेटिव रहते हैं? हाँ जी, रिलेटिव रहते हैं, सब रिश्तेदार हैं अपने, सब देवर जेठ रहते हैं। तो क्या उन्होंने भी आपको नहीं बताया? नहीं, किसी ने नहीं बताया हमें। उन्होंने भी आपको नहीं बताया कि उस पे कब्जा हो गया है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। उनकी भी कोई जमीनें हैं? उन्होंने पहले ही बेच दी है सब। उन्होंने पहले बेच दी है? हाँ जी। किस पे शक है आपको? कौन बेच सकता है आपके साथ? ऐसा कौन कर सकता है? जी, ये तो वही है जिन्होंने खरीदी है, वही है। इन लोगों ने हमको पहले करा था किडनैप। किसने करा था आपको किडनैप? मुताना का योगिंदर है, उसने हमको 15-20 दिन आया था होटल में, राजमहल होटल है बुलंदशहर में जी। वहाँ हमको रहा था 15-20 दिन होटल में रखा था हमको। कब? ये है 5 साल की बात है, कम से कम ज्यादा हो। साल कौन सा था वो? ये तो थोड़ा ध्यान नहीं इतना था जरा। जब हम किडनैप पड़े थे ना तो हमारे पास लेके आते थे वो कागज है जी, इसमें साइन करो, हम साइन नहीं करे इस पर। जी। आपको जबरदस्ती जोर दिया जा रहा था कि आप कोरे कागज पे साइन करो, लेकिन आपने साइन नहीं करे? हमने साइन नहीं करे बिल्कुल भी। तो हम तो लोगों ने धमकी मारी कि तुम्हारी बेटी को हम लेकर उठा ले जाएंगे और तुम्हारे संग हम करेंगे गलत व्यवहार। अच्छा। हमें डराते हैं लोग वो बराबर, और हमारे संग तुम्हारी बेटी से हम गलत व्यवहार करेंगे, और ऐसा बात है। लेकिन हमने कहीं साइन कहीं नहीं करे। तो आपने फिर होटल वाले से बोला कि इन्होंने हमें किडनैप कर रखा है, उसके बाद होटल वाले ने आपको जाने दिया? जब जाने दिया उसने, तो होटल वालों को पता नहीं था कि आपको किडनैप करके रखा गया है? उन्हें मालूम नहीं थी, बाद में हमने बताया था कि हमको जमीन लिखवाने के लिए यहाँ पे रखा है। बाद में मालूम पड़ी, उन्हें बाद में मालूम पड़ी है। बाद में। तो क्या कुछ और प्रेशर वो लोग आप पे बना रहे थे? जैसे कि अभी अंकल जी ने बताया कि लड़कियों को उठा के ले जाने की धमकी दे रहे थे। उन्होंने यही कहा था, अगर तुमने किसी को बोला या किसी को बताया तो हम तुम्हारे परिवार को मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मतलब उसके बाद भी क्या उनका कोई फोन आया था जब आप वहाँ से निकल के बच के आ गए थे? तो फोन तो आए, धमकियां देते थे। जमीन हम यहाँ आ गए हैं, जमीन लिखे नहीं, बिना लिखे चला गया, ऐसे कैसे भाग गया तू? हमने तेरे को रख रखा था, क्यों चला गया? तो हम दिल्ली में आ चुके हैं। अच्छा, आप जब दिल्ली आ गए थे तो उसके बाद भी उनका फोन आया? जब हम दिल्ली में आ चुके हैं, हम आए थे बदर बॉर्डर पे जी। जब लोगों का हमारे पास फोन आया कि भाई तुम लोग कहाँ से बोल रहे हो? मैं आ गया दिल्ली में। कि भाई तुम दिल्ली कैसे पहुँच गए? मैं मोटर वाले भेजे, मैं आ गई दिल्ली में। फिर उसके बाद हमने फोन ही काट दिया। उसके बाद फिर कभी फोन आया उनका? नहीं आया। तो फिर ये अचानक से कैसे इतने सालों बाद उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे कैसे करा दिया? फिर इतने सालों अभी ये तो वही बताएंगे उन्होंने कैसे करा लिया, जबकि आपने उसमें साइन ही नहीं किया। आप नहीं, बिल्कुल नहीं साइन करे, कहीं पे भी नहीं। ये जबरदस्ती हमारे सामने किया गया है।
2023 में 3 जनवरी को हमारी गैर हाजिरी में, जब हम ड्यूटी में हमारे प्रेजेंट हमारी गैर हाजिरी में इन लोगों ने वहाँ पैसा भर के किसी उधार कोई करके इन लोगों ने हमारी जमीन को फ्रॉड कर लिया। यूपी में तो योगी जी की सरकार है और वो गुंडा राज खत्म करने के उस पे लगे पड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो निकलकर सामने आ रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि कहीं ना कहीं अभी भी यूपी में गुंडा राज जो है लगातार चलता आ रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे आप योगी सरकार से? हमारी यही प्रार्थना है कि जो हमारे होगा अत्याचार इसको खत्म कर दिया जाए और जमीन हमारी वापस में मिलनी चाहिए। अच्छा, जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कितने बीघा जमीन थी वो जिस पे कब्जा हम लोगों ने कर लिया है? जमीन है 4.5 बीघे। 4.5 बीघा जमीन है जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। 4.5 बीघे जमीन है, वहाँ खम्बा पड़े हुए हैं और वो लोग ना गड्ढे खुदवा के उन खम्बा में गड़बा भी रहे हैं। वो लोग भी पूरी कर रहे हैं, कार्रवाई वहाँ कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से इनकी 4.5 बीघा जमीन है उस पर किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, जब शख्स यहाँ पर बैठे हैं, दिल्ली में है, फरीदाबाद में ये मौजूद है, उसके बाद भी इनकी प्रेजेंट लगी हुई है, ड्यूटी पर ये मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी यूपी में इनके नाम का कोई इस्तेमाल करके वहां पर साइन करके आता है और अपने नाम पर जमीन करा लेता है। तो इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।